हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 15 अक्टूबर से लेकर तो 31 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे आपके पार्टनर का क्या रह सकता है, उनकी फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर कैसी है। अगर वो कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं इन दिनों, विचित्र एकदम, समझ नहीं आ रहा है आपको, अजीब सी थिंकिंग चल रही है उनकी, अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, चाहे अभी का रिश्ता हो, पहले का रिश्ता हो, शादीशुदा हो आप या रिलेशनशिप में हो, जो भी थर्ड पार्टी हो आपके बीच में, लेकिन अभी फ़िलहाल उनका जो बिहेवियर है बहुत अजीब लग रहा है आपको। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली वो भी देखते हैं, समझ में आ जाएगा हमें यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। हाँ, दो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स, वो भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो चलो फिर भी अच्छा है। 6 ऑफ कप्स, फिर से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या है, डेविल, पेज ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। हुआ क्या है, इतने स्वॉर्ड्स के कार्ड, मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है, इमोशनल डिप्रेशन, इसी बात का गिल्ट, कुछ तो हुआ है यहाँ पर। कुछ तो हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में, शायद वो आपसे छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के जैसे अपनी ईगो में चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन बॉटम ऑफ द डेक। चलो देखते हैं। जितना मुझे लग रहा है, मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे, ऐसा है कि आपके पर्सन का है ना कुछ हुआ है। मतलब एक तो वो कहीं बाहर जॉब के लिए गए थे, वो मेल है चाहे फीमेल है, आप अभी मिले हो या पहले से रिश्ता है, मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन उनका वहाँ पे जहाँ पर वो काम कर रहे हैं या रह रहे हैं कहीं और प्लेस में या कहीं पर भी, तो वहाँ पर उसका झगड़ा लड़ाई हुआ है किसी के साथ, एक तो ऑफिस प्लेस में या तो फिर ऑफिस के बाहर, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है या चुकी है अपने ही पर्सनल लाइफ में। पर्सनली उसके जो थॉट्स है ना वो कुछ अलग है, और उसको जो माहौल मिला है वो बहुत डिफरेंट है, तो वो दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही है या नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें वो फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज 16 डेज कैसा रहेगा। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो उसके मन में क्या चल रहेगा आने वाले टाइम में, या अभी से थोड़ा बहुत आपको फीलिंग आ सकती है कि उसके मन में ये चीज़ें हो सकती है। तो आपके पर्सन के माइंड में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही ईगो कन्फ्लिक्ट और फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल चल रहा है, ये भी रहेगा आपको लेकर जो बातें चल रही है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि मेंटली ट्रैप्ड फील करेंगे वो आने वाले टाइम में, ये चीज़ें हो सकती है। अभी भी धीरे धीरे इन सारी एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो वो, ये हो सकता है, ठीक है। अपने ही थॉट्स पैटर्न में वो फंसे हुए हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है या समझना ही नहीं चाह रहे हैं, समझो कि कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे मूव करें, क्या बताएं, किस तरह से आपके सामने सारी बातें खोल कर रख दें कि नहीं ऐसा हुआ था, वहाँ पर कुछ हुआ उनके पर्सनल लाइफ में, ऑफिस में कहीं, या फिर आपके साथ ही कुछ फीलिंग है उनकी या कुछ इश्यूज़ है तो वो क्लियर करें। तो समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि वो इमोशनली अवेयर है कनेक्शन से आपके साथ वाले, लेकिन अपने ही डाउट्स और ईगो के केज में बंद है या कैद है, ठीक है, अपने ही सोच विचार और उसकी पर्सनल लाइफ में डूबा हुआ है या है, मतलब मेल फीमेल देख लीजिए। फीलिंग्स आपके लिए कैसी है उसकी, ये कैसी रह सकती है। तो 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। इतने सारे कार्ड्स के साथ हम रीडिंग करेंगे अभी, ठीक है। चलो, तो उसकी फीलिंग्स कुछ इस तरह से है कि आपके लिए उसके दिल में पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया, कंफर्ट, इमोशनल पुल, ये अभी भी सब चल रहा है बिल्कुल सही से, कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है या कम नहीं हुआ है। बहुत मिस भी किया है उसने आपको हर पल हर वक्त जब भी आपसे दूर था या थी, ठीक है, इमोशनली दूर हो या वैसे ही दूर हो। और अब ऐसा हुआ है कि आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको पाना भी मुश्किल है उसके लिए, या कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि नामुमकिन है, जहाँ पर एज इशू है बड़ा वाला या फिर कुछ और इश्यूज़ है, ठीक है।
जो जहाँ पर हो ही नहीं सकता। और कहीं पर छोटे मोटे इश्यूज़ है तो वहाँ पर भी फ़िलहाल तो उसने बैरियर क्रिएट करके रखे हैं, बात नहीं कर रहे हैं ठीक से, साइलेंट जोन कर दिया है, तो उसको बहुत मुश्किल हो रही है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरफ से। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ट्स, वो थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी में है आपके पार्टनर, ऐसे भी लग रहा है मुझे ये स्वॉर्ड की एनर्जी देख के। और डेविल भी है यहाँ पर। चलो 3 ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन वो दिल से हर्ट भी है, या फिर आपसे जुदा होकर रहने का जो दर्द है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उसके वजह से, और वो अब तक हील नहीं हुआ है, हो नहीं पाया है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ट्स की बात करें यहाँ पर तो क्लैरिटी और सच बोलने की क्रेविंग है उसके मन में। ठीक है, लेकिन अभी तक वो एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, या ले रही है। उसके मन में है कि वो आपको सब कुछ आकर बता दे, सारे अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स बता दे, जो भी इशू अभी रिसेंटली उसने फेस किया है उसके ऑफिस में, या आने वाले टाइम में जो भी वो फेस करेगा या करेगी, वो सब कुछ आपको आकर बता दे। ऐसे उसको लगेगा आने वाले टाइम में, और अभी अगर हुआ है किसी के साथ तो अभी भी उसको लग सकता है कि आपसे बात करके, आपसे एक बार मिलकर सब कुछ क्लियर कर दे वो। लेकिन उससे ये भी नहीं हो पा रहा है और वो भी नहीं हो पा रहा है, ना वो बोल पा रहा है, ना क्लियर कर पा रहा है, ना कुछ नहीं, और सब मन में रख रहा है, रख रही है। इससे क्या होगा ना, वो मन में रखे रखे से उसको तकलीफ ज़्यादा होगी, और उसका इफेक्ट सीधा आपके रिलेशनशिप पर आता है फिर। अब देखिए यहाँ पर डेविल का कार्ड भी है, तो ये कार्ड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और ऑब्सेशन दिखाता है। वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी है, ठीक है, ऑब्सेस्ड भी है। वो एनर्जी के लेवल पे आपसे छूट नहीं पा रहे हैं। वो कितनी भी कोशिश करें आपसे दूर जाने की, दूर भागने की, या आपसे बात ना करने की, आपके किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। उसके मन में आया तो मैसेज का भी रिप्लाई करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। ऐसे आपके पर्सन बिहेव कर रहे हैं इन दिनों, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी कि उसको ना एक डिप्रेसिव एनर्जी सता रही है, मतलब अलग ही तरह का एक टाइम बीइंग के लिए एक डिप्रेशन आया है उसको, अपने जॉब करियर को लेकर ही ये चीज़ें हैं उसकी, मेंटल टेंशन है कोई उसके वजह से। साथ में आप हो उसके, लेकिन आपको पाना भी उसके लिए बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कुछ बहुत बड़े इश्यूज़ हैं तो। और कहीं पर इश्यूज़ छोटे मोटे ही हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे उसने बैरियर्स क्रिएट करके रखे, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, वही बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, उसके अंदर पैशन अभी भी है अलाइव, ठीक है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कंट्रोल रखते हैं, डोमिनेटिंग एनर्जी में है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो दिल के कोने में सॉफ्ट अफेक्शन, गिल्ट और सॉरी कहने का इनर पुल अभी भी है। ठीक है, वो आपसे सॉरी कहना चाहता है या चाहती है, ये बात भी रहेगा। लेकिन वही बात है ना, अपने ईगो, एटीट्यूड, इसको भी तो साइड में रखना चाहिए। तो मिक्स्ड फीलिंग है उसकी यहाँ पर आपके पर्सन की। वो पहले तो खुद ही परेशान है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके दिल के डीप डाउन इन हीज और हर हार्ट ये बात है कि डीप अटैचमेंट है। गिल्ट और पैशन और ईगो सबके साथ एक साथ मिलकर चल रहा है वो, मतलब सब एक साथ चल रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट एक्शन की बात करें यहाँ पर, पॉसिबल मूव क्या हो सकता है आपके पर्सन का, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स जो बॉटम ऑफ द डेक में है। तो उसका नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से है कि फ़िलहाल वो स्टीलनेस में है, ठीक है, अपने एंगल से चीज़ों को देख रहा है या रही है, लेकिन कोई क्विक एक्शन नहीं, डीले ज़रूर होगा यहाँ पर, क्विक एक्शन नहीं लेगा, स्टैंड स्टिल पे रखेगा चीज़ों को या रखेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो जब मूव करेंगे तो स्लो, प्रैक्टिकल और स्टेडी अप्रोच से करेंगे, इंस्टेंट कुछ भी नहीं करेंगे वो, ये बात है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनल आउटकम पॉसिबल है यहाँ पर, रिकन्सिलेशन। देखिए फाइनल आउटकम क्या रहेगा यहाँ पर उसका, जो ये सब चलेगा धीरे धीरे, पहले स्टैंड स्टिल पे रहेंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्लोली अप्रोच करेंगे आपके तरफ। कुछ बातें आपकी सही लगेगी, कुछ अपनी बातें वो समझ पाएंगे, अपनी गलतियों को समझ पाएंगे, और उसके बाद में 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आएंगे कि फाइनल आउटकम पॉजिटिव रिकन्सिलेशन या एक पीसफुल फेज पॉसिबल रहेगा फ्यूचर में आप दोनों के लिए। ठीक है, मतलब अभी वो स्टक है, पर आगे जाकर एफर्ट्स करेगा या करेगी, और स्पेशली जब वो अपने फियर्स और ईगो से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा इमोशनली अटैच्ड बट मेंटली ट्रैप्ड है वो, अपने ही टेंशन्स में, अपने कुछ माइंडसेट में उलझे हुए हैं। ठीक है, या अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के टेंशन्स लेकर घूम रहे हैं, आपको बता भी नहीं रहे हैं कुछ। तो आपके लिए अट्रैक्शन और अफेक्शन दोनों है यहाँ पर, बट ईगो गिल्ट ब्लॉक कर रहा है उसको। ठीक है, अभी कोई मेजर मूव फिलहाल तो नहीं कर सकते वो, आने वाले टाइम में थोड़ा वक्त लगेगा उसको, एकदम से नहीं करेगा, ठीक है, या करेगी, वक्त लगेगा। और जब वक्त आएगा तो बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको अप्रोच भी करेंगे वो, ये भी बात रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। हेवी एनर्जीज़ में है पाइसेस एंड
कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन में रहने वाले हैं आपके पर्सन आने वाले टाइम में, अभी भी है। उसने कुछ कन्फ्लिक्ट्स अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं उसने, मतलब ईगो एटीट्यूड के चलते, उसके जो स्वभाव है उसके चलते उसने सब कुछ अपने ऊपर खींच लिया, ऐसे किया है उसने। मतलब उसके ऑफिस में कुछ हुआ है, दोस्तों में या सोशल सर्कल में, बाहर क्लोज फ्रेंड्स के साथ नहीं, बाहर के दोस्त, और इस वजह से मतलब हो सकता है कि वो अपना जॉब तक छोड़ने पर आ जाए। यहाँ मतलब करियर रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है वो या रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप रह सकता है, उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो आप इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, डाउट के बेस पे ना देखें, ठीक है। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटेकल्स, द एम्परर इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ भी आ गया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए इसके लाइफ में जो भी ये फीमेल मेल एनर्जी जो है, जो थर्ड पार्टी पर्सन है, तो ये सुपरफिशियल लेवल पर है, डीप नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल या मटेरियल मोटिव्स पे बेस्ड है ये रिश्ता, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे कि आपको पता है पैसा, और मैंने बताया था काफ़ी रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ मैं कि पैसा होता है एक चीज़ थर्ड पार्टी आने का रीज़न, और दूसरी चीज़ होती है फिजिकल अट्रैक्शन। कोई लव, इमोशंस, ये चीज़ें नहीं होती है। 99.99% यही चीज़ें होती है, पैसा और फिजिकल अट्रैक्शन, और कुछ भी नहीं। एक दूसरे के नीड को सेटिस्फाई करना, इमोशनल वॉइड फुलफिल करना, मतलब सिर्फ यही चीज़ें होती है। कोई उसमें विश्वास या कुछ ऑनेस्टी या ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ कंडीशंस होती है और कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, तभी वो थर्ड पार्टी में जाते हैं लोग, ठीक है। मेल है, फीमेल है, जो भी सिचुएशन, अब जो भी पर्सन है, ठीक है। देखिए तो ये पर्सन जो इसके लाइफ में आए हैं, तो ये आए हैं इसके लाइफ में कुछ मटेरियलिस्टिक और कुछ प्रैक्टिकल मोटिव लेकर, ठीक है। कोई लव है, बहुत अट्रैक्शन हुआ है एंड बहुत लव करते हैं एक दूसरे से, ये वजह नहीं है वहाँ पर, ठीक है। हाँ, एक पर्सन की एनर्जी तो यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन वो इमोशनली डीप नहीं है, सुपरफिशियल या कन्वीनियंस बेस्ड लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये रिश्ता बना लिया। आगे क्या होगा पता नहीं, चलो रिश्ते में आते हैं, बस इतना ही। उसके बीच का जो रिश्ता है वो कैसा है, तो यहाँ पर ऐसा है कि द एम्परर प्लस एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एम्परर इन रिवर्स है, आपको पता है, ठीक है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो रिश्ता है ना, ये किस तरह से रहेगा या है, तो एम्परर रिवर्स आपके पर्सन वहाँ कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं या टॉक्सिक पैटर्न में जाता है या जाती है आपके पर्सन, ठीक है। टॉक्सिक बन जाते हैं वहाँ पर, अपना कंट्रोल जो है ना वो लूज़ कर देते हैं। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, डोमिनेंस इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे इश्यूज़ इनके बीच में चल रहे हैं, ठीक है। ये सब चलते हुए ये रिश्ता आगे जिस तरह से भी बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ईगो बैटल्स और ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। कोई जो है जेन्युइनली दूसरे की परवाह नहीं कर रहा है यहाँ पर, ना आपका पर्सन ना वो थर्ड पार्टी पर्सन, एक दूसरे की जेन्युइनली कोई परवाह नहीं करते, कोई केयर नहीं है इनको। बस दोनों अपनी जगह राइट दिखाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसे राइट हूँ, मैं कैसी राइट हूँ, बस इतना ही इन दोनों का चलता है। तो लड़ाई झगड़े इनके चलते रहते हैं, ठीक है। रिश्ता अनस्टेबल है और फिजिकल अट्रैक्शन, ईगो और मैनिपुलेशन के बेस पर है। लव या सोलफुल कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि इमोशनल एम्प्टीनेस और लॉस डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, ये बात है। उस कनेक्शन में वार्मथ नहीं है, सिर्फ टेम्पररी एस्केप या वॉइड फिल कर, मैंने बोला ना आपको, वही बात है कि वॉइड, टेम्पररी एस्केप, मतलब जो सिचुएशन चल रही है लाइफ में उससे थोड़ी देर के लिए दूर जाने के लिए और अपने ज़िंदगी का जो खालीपन है उसको भरने के लिए ये पर्सन इसके लाइफ में आया है, आई है, या ये गया है उसके लाइफ में, ये बात है, ठीक है। आखिर में दोनों ही इमोशनली कोल्ड और लोनली फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट 15 डेज़ का हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन बात करते हुए मेरे ज़ुबान से प्रेजेंट टेंस में ही निकलती है सारी बातें, तो आप समझ लीजिएगा। तो फाइनल इंसाइट ऐसा रहेगा इसका कि थर्ड पार्टी एनर्जी जो भी कुछ है, बट वो स्टेबल लवर के रूप में नहीं है इसके लाइफ में। रिलेशनशिप वीक, ईगो बेस्ड और सून टू फेड वाला है, मतलब बहुत जल्दी ये फेड अप होता चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा।
आपके पर्सन उसमें इमोशनली फुलफिल्ड नहीं होंगे, सिर्फ और ज़्यादा ड्रेन होने वाला है ये, और हो ही चुका है या चुकी है। ठीक है, आपसे एनर्जेटिक कनेक्शन अभी भी उसके सबकॉन्शियस में ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये बात है। ठीक है, ठीक है, इसके कर्मों की सज़ा इसको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, या फिर इन दोनों का कुछ कार्मिक टाई रहेगा पिछले बर्थ का। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इन लोगों को अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, तो आप इसमें मत पढ़ो। ठीक है, अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। जिसको जैसे बिहेव करना है करने दो, आने वाला टाइम सब कुछ क्लियर करने वाला है। सैजिटेरियस, चलो अभी गाइडेंस देखते हैं, और गाइडेंस सभी के लिए रहेगा। न्यू मून गाइडेंस। शो द वर्ल्ड द रियल यू, सरेंडर टू द डिवाइन एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब आपकी जो रियलिटी है, आप रियलिटी में कैसे हो। अब तक आपने अपनी अगर आइडेंटिटी छुपाई है या अपने आप को हमेशा कवर अप करके रखा है, अपने गुणों को। ठीक है, तो अब वक्त आ चुका है कि आप लोगों को दिखाओ कि आप कैसे हो, क्या हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो। आपकी अहमियत लोगों को समझ में आने दो। ठीक है, अपनी वैल्यू खुद करो। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए। बहुत कुछ आपके लिए पॉजिटिवली होने वाला है। ठीक है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, थोड़ा चिंतन मनन करने की भी ज़रूरत यहाँ पर आपको है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आंसर्स आप चाहते हो वो आपकी तरफ आएंगे इन दिनों, मिलेंगे आपको। आपके सवालों के जवाब, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको आपके सवालों के जवाब इन दिनों मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहो तो बहुत कुछ सही हो भी सकता है। ठीक है, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को तो सही से मैनेज कर सकते हैं ना। खुद को तो कहीं फंसने से बचा सकते हैं, या फिर यूँ कहो कि इल्यूजन में जाने से बचा सकते हैं। या कोई पर्सन अगर आपके विश्वास का गलत फ़ायदा ले रहा है या रही है, या आप इतने पॉजिटिव हो और उसके मन में आपको लेकर कुछ और ख्याल है कि चलो मैं इसको किसी ना किसी तरीके से, इसके ये इमोशनल है, मेरे से अटैच है, तो चलो इसको मैं किसी ना किसी तरीके से यूज़ ही कर लूँ। अगर ऐसा कुछ किसी के दिमाग में है तो वो उसकी कमज़ोरी है, आपकी नहीं। आपने अच्छाई दी है यूनिवर्स को, तो आपकी तरफ अच्छा ही आएगी। ठीक है, अच्छाई ही आएगी आपकी तरफ। और उसने अगर ऐसा सोचा है, कोई भी रहे, वो आपका पर्सन रहे, आपकी पर्सन रहे, कोई बाहर के रहे, दोस्त रहे, कोई भी रहे, तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। देखिए यहाँ पर लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। हम न्यू मून का ही देख रहे थे गाइडेंस, और लक आपके साथ रहेगा। सेजिटेरियस का कार्ड है, न्यू मून इन सेजिटेरियस। ठीक है, तो लक आपके साथ बना रहेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके लिए यूनिवर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक आपके फेवर में ही होगा। बाय द बुक, तो ट्रेडिशनल वे में चीज़ें आगे बढ़ेगी, मतलब थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप, और सब कुछ आपके लिए पॉजिटिवली रहेगा। आने वाला टाइम रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। पीसफुल एनर्जी बनी रहेगी आपके लाइफ में। ठीक है, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। सारी चीज़ें खरीदो पैसे से, लेकिन सच्चा लव, विश्वास और पीस नहीं खरीद सकते। तो कम्युनिटी आपके अपनों का साथ आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, आपके तो अपने तो है ही, आपके फैमिली मेम्बर्स, लेकिन बाहर जहाँ सोशल सर्कल में जाते हो, जो आपके नए फ्रेंड्स हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उनका सपोर्ट भी आपके साथ बना रहेगा। टू बी फेयर, दिमाग से सोचा करो, दिल से नहीं। कहीं पर आपको ज़रूरत है चूज़ करने की, तो दिमाग से सोचो। ठीक है, दिमाग से चूज़ करो किसी बात को। हायर पावर, अपने हायर सेल्फ से अच्छे से जुड़े रहोगे आप। ठीक है, वहाँ से जो गाइडेंस आ रहा है उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आस्क फॉर हेल्प, तो आपको ज़रूरत है हेल्प की, तो आप किसी से हेल्प मांग सकते हो। नहीं समझ में आ रही है चीज़ें तो, है ना। ऑनेस्टी इज़ इसेंशियल। यस, आपके लिए जो भी है, बिटर सच क्यों ना हो, मतलब कड़वा सच क्यों ना हो, लेकिन सच ज़रूरी है मेरे लिए। ये आपका रहेगा अभी। सच बोलो मेरे साथ जो भी है। ट्रांसपेरेंट रहो, मास्क लगा के मत घूमो, क्योंकि मास्क के पीछे का चेहरा तो मैं पहचान चुकी हूँ या चुका हूँ। ऐसे आपके इन दिनों मतलब एक एनर्जी आपकी रहेगी, इस तरह से आपके मन में रहेगी बातें। ठीक है, ऊपर ऊपर से मीठा मीठा बनना और अंदर से सब कालापन रखना, ये आपको अभी पसंद नहीं आएंगे ऐसे लोगों का बिहेवियर। देखिए यहाँ पर है आई लव यू, तो आपके पर्सन आपको फाइनली अपना लव कन्फेस करें, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी रहेगी स्ट्रांगली। अब थोड़े से अलग मैसेजेस भी देख लेते हैं। ठीक है, थंडर, एक तूफान में से आपका दिल गुजरा है, इमोशनल तूफान। ठीक है, आने वाले टाइम में थोड़ा सा सब कुछ ठीक होता नज़र आएगा आपको, जैसे कि मानो आप कुछ बोल रहे हो, कुछ चाह रहे हो, और एक जॉयफुल मोमेंट आपके सामने है। इस तरह से टाइम रहेगा वो आपके लिए। ठीक है, सोल रिट्रीवल का टाइम भी है काफ़ी लोगों के लिए, ये एक चेंज का टाइम रहेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। द स्वेट लॉस्ट, देखिए ये साइड से हमें नहीं पता है कि दरवाजे के उस तरफ क्या है, यहाँ से तो हम कुछ भी इमेजिन कर लें, लेकिन हो सकता है दरवाजे के उस पार बहुत कुछ अच्छा भी हो, या फिर हम किसी को समझ नहीं पा रहे हैं और वो खुद बहुत पॉजिटिव, वो खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, हमें पता ना हो। इसीलिए जब तक हम
चीज़ों को फेस नहीं कर लेते तब तक कोई अपना राय ना कायम कर ले, जजमेंटल ना बने तो बेहतर है, इनर विजडम से चीज़ों को हैंडल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।